डी सीट होने के बाद अलीम खान का अल्हम्दुलिल्लाह, एक और जुम्मा नून लीग पर भारी। पीटीआई रहनुमाओं के तंजिया ट्वीट्स। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर होने पर पीटीआई रहनुमाओं ने तंजिया ट्वीट्स की बारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट होने वाले अलीम खान ने फौरी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट किया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने अपने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद गैर आईनी वजीर आला दफ्तर पर गैर कानूनी कब्जा जारी नहीं रख सकेगा। मुनहरिफ अरकान असेंबली के हवाले से ये एक मिसाली तारीखी फैसला है। हालांकि वो इलेक्शन ही जाली था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन का फैसला खुश आइंद है। फवाद चौधरी ने कहा कि आज पंजाब की इम्पोर्टेड हुकूमत अब अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। नाम नेहाद वजीर आला हमजा शहबाज कोई शर्म करें और आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौरी इस्तीफा दें। कोई एक ऐसी रिवायत छोड़ें जिस पर उन्हें कोई तो मुस्बत कमेंट दिया जा सके। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने लिखा, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, लौटे अपने औकात पर वापस। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने नून लीग वालों को एक और जुम्मे की मुबारकबाद दी। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी ने कहा कि लोटो की अपनी असली जगह वापसी के बाद इखलाकी तकाजा यही है कि हमजा शरीफ फौरन इस्तीफा दें और विफाक में भी क्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान कर दें, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत के गुब्बारे में इतनी ही हवा थी और मजीद हवा इतने सुराखों के साथ भरना नामुमकिन है। हलीम आदिल शेख ने लिखा, एक और जुम्मा मुबारक नून लीग पर भारी साबित हुआ। पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान को इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया। क्राइम मिनिस्टर और इत्तेहादियों के लिए बेहतर होगा वो कौम से माफी मांगे और घर चले जाएं, वरना अभी आवाम की अदालत लगनी बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।